हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे योगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्या है मामला जानेंगे। यूएस प्रेसिडेंट के प्राइवेट डिनर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तो कौन सी बुक उन्होंने उपहार में दिया है, और भी कई सारी चीज़ें दी हैं, क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब जानेंगे। फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल उसका शुभांकर तय कर दिया गया है, और भी कई मुद्दे हैं, टोटल 10। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन, 24 जून, आप ये डेट ध्यान रखना, सुबह 11 बजे ये मैराथन वीडियो आ रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये हाफ ईयरली करंट अफेयर्स ये होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितने देर का होगा। लगभग 3 घंटे या 3.5 घंटे के आसपास का ये होगा, लगातार चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? आंसर होगा 135। ठीक है, न्यूज़ तो देख रहे हैं आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और वो वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ, वो जो योगा हुआ है वहाँ। अमेरिकी शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। तो 135 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सब के साथ योगा किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं के नेतृत्व में ये योगा का आयोजन किया गया। इससे पहले कभी भी इतने सारे देशों के लोगों ने, यानी 135 देशों के लोगों ने एक साथ योग नहीं किया था, और इसी वजह से ये इवेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो योग के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद जो ये योगा हुआ, उसके बाद गिनीज के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है यूनाइटेड नेशंस में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को। ये देख रहे हैं आप, साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ओके, और ये आयोजन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान 21 जून को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत लॉन में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करके किया, और उन्होंने ये कहा कि आज योग जो है ना वो दुनिया को जोड़ रहा है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये योग डिप्लोमेसी एक तरह से कह सकते हैं आप। मतलब इस योग के माध्यम से इतने सारे जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो सब इकट्ठा हुए, उतने देशों से बातचीत भी हुई। ओके, लीड किया इंडिया ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा आयोजित प्राइवेट डिनर के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस पुस्तक का पहला एडिशन उपहार के तौर पर सौंपा है? आंसर होगा 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद। ठीक है, क्या है? 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद। न्यूज़ देख रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं, तो उनमें ये भी है, ये जो बुक वो दे रहे हैं और इस दौरान दिखा भी रहे हैं। तो बुक का नाम ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा है अमेरिका की, और वो 8वीं अपनी अमेरिका यात्रा पर पहुँचे हैं अभी। और लेकिन ख़ास बात है कि ये पहला स्टेट विजिट है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा घोषित ये स्टेट विजिट है पहला। इससे पहले 8वीं बार वो गए हैं, लेकिन पहला स्टेट विजिट है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2009 में पहुँचे थे, तो वो स्टेट विजिट पर गए थे। ठीक है, उसके बाद अभी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ पर प्राइवेट डिनर होस्ट किया जो बाइडेन ने, और इसी दौरान ये बुक 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद, वो उसका बुक का फर्स्ट एडिशन दिया है। और दूसरी ओर जो उनकी वाइफ है, ये देख रहे हैं आप, नाम है जिल बाइडेन, फर्स्ट लेडी कहेंगे अमेरिका की, तो उनको 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया है। ये है डायमंड। ठीक है, और ये डायमंड दिखाते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और एक खास तरह का बॉक्स भी गिफ्ट किया है, और इसको जयपुर के कारीगरों ने बनाया। इस बॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति है, दिए के साथ छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, 10 गिफ्ट हैं इसमें, और उसमें पंजाब का घी, राजस्थान के हाथ का बनाया हुआ 24 कैरेट हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, तमिलनाडु का तिल, कर्नाटक के मैसूर के चंदन का टुकड़ा, पश्चिम बंगाल के
कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया चांदी का नारियल, गुजरात का नमक, राजस्थानी कारीगरों द्वारा बनाया गया 99.5% शुद्ध चांदी का सिक्का, ये सब भी मौजूद है। ठीक है, तो वो इस डिब्बे को दिखाते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को। ओके, तो ये सब डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है जो गिफ्ट दिया जा रहा है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आप सबके लिए ही, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का, 1 साल तक आपको इसके जरिए PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ होता है, MCQ विद नोट्स होता है जैसे मैं बताता हूँ, और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है वहाँ पर लगा हुआ, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको और मतलब विजुअली समझना है, आप क्लिक कीजिए PDF पर और वो वीडियो ओपन हो जाता है वहीं से। ठीक है, और साथ में इस मेंबरशिप के साथ में इतने तरह के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन होगा, फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, कौन है प्राइम मिनिस्टर? आंसर होगा पेटेरी ओरपो। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, क्या नाम है? पेटेरी ओरपो। तो 20 जून 2023 को वो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किसकी जगह ली उन्होंने? तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर सना मारिन, उनकी जगह ली है। ठीक है, तो और पेटेरी ने 4 दलों के गठबंधन बनाया है, मतलब उन्होंने, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो। ये वो फिनलैंड चलते हैं। फिनलैंड कहाँ पर है एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए मैप समझना ज़रूरी है। तो मैप देखते हैं, प्यारा भारत है अपना, और फिनलैंड कहाँ है? यूरोप में है, उत्तरी यूरोप में। चलते हैं यूरोप में, ये सारा हिस्सा यूरोप का है और ये उत्तरी यूरोप। तो यहीं पर रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये है फिनलैंड। ये एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश ये आसपास के इतने सारे होते हैं ये, और यहाँ के नॉर्डिक देश कहे जाते हैं। तो ये है फिनलैंड। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? तो ये स्वीडन हो गया, नॉर्वे, और इधर रशिया हो गया। ठीक है, ये सब है। और राजधानी है हेलसिंकी, आबादी है 56 लाख मात्र, मुद्रा है यहाँ के यूरो, राष्ट्रपति हैं सॉली निनिस्तो, और नए प्राइम मिनिस्टर जो बन गए हैं आप देख रहे हैं। ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? पेटेरी ओरपो। ये फोटोग्राफ ये रहा। ओके, और दुनिया का सबसे खुशहाल देश है ये, एजुकेशन में भी बेहतरीन है दुनिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 37th नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या है? आंसर होगा मोगा। ठीक है, मोगा, ये देखिए आप, गोवा में ये आयोजन होने वाला है, अक्टूबर 2023 में होगा, अक्टूबर नवंबर में। तो शुभंकर अभी जून में जारी किया गया है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया। मोगा जो है ना वो एक भारतीय बाइसन है और वहाँ का राजकीय पशु है ये। ठीक है, आप भैंस की तरह का कह सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन, कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन। तो उन्होंने जीत ली है, और इसी के साथ रेडबुल ने 100वीं रेस जीती है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। तो ये देख रहे हैं आप। अच्छा, पिछले कुछ जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उसका भी बता दूं, 2023 वाला। तो अभी तो कैनेडियन वो मैक्स वर्स्टैपन, उससे पहले अजरबैजान हुआ था, सर्जियो पेरेजे वो जीते। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेजे। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन, और उन्होंने ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ यानी 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार किस भारतीय को देने की घोषणा हुई? आंसर होगा अरुंधति रॉय। ओके, चार्ल्स वेलन फाउंडेशन ने ये घोषणा की है। एक प्रेस्टिजियस ये अवार्ड माना जाता है। तो उनका जो लेटेस्ट बुक है, एसे है वो, आज़ादी नाम से, तो उसी का जो फ्रांसीसी अनुवाद पूरा हुआ है, उसी के दौरान उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इस अवार्ड की घोषणा की गई है। तो ये अवार्ड उनको मिलेगा 11 सितंबर को। ओके, अभी इसकी घोषणा की गई है। और ये यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है ना, वो पहला ऐसा साहित्यिक पुरस्कार है जो पूरी तरह से केवल एस्से की शैली पर ही समर्पित है।
अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2023 जीता है? आंसर होगा सलमान रुश्दी। ठीक है, भारत में जन्मे और ब्रिटेन और अमेरिकी लेखक, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैंगे, तो वो सलमान रुश्दी, तो उनको ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, जर्मन शांति पुरस्कार, ये 25,000 यूरो मिलता है इस दौरान, और इसे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के दौरान अक्टूबर में दिया जाता है, तो अक्टूबर में इनको दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। सिकल सेल ये डिजीज है क्या? इस दौरान क्या होता है ना कि सिकल सेल एनीमिया, वो लाल रक्त कोशिकाओं में एक जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब इस बीमारी में। ठीक है, मतलब जेनेटिक जो इम्बैलेंस होता है उसी को ये कहते हैं बीमारी। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका आकार अर्धचंद्र या हंसिया होता है ना, हंसिया, उसके जैसा हो जाता है, और ये कोशिकाएं यानी रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, और खून और नसों में, ये जो खून है वो नसों में फंस जाता है, जिसकी वजह से शरीर के कई हिस्सों में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है या रुक जाता है, और बॉडी ऑर्गन्स को काफ़ी नुकसान होता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इनमें से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, न्यूज़ ये रहा और फोटोग्राफ ये रहा। स्वामीनाथन जानकी रमन वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। एसबीआई में कई मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन एक होता है, ठीक है ना, एसबीआई, तो उसी में ये कई मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक हैं, और कॉरपोरेट बैंकिंग को देखते हैं, काम देखते हैं। तो अब उनको 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया, डिप्टी गवर्नर। देखिए, आरबीआई में गवर्नर के नीचे का पद होता है डिप्टी गवर्नर, और कई होते हैं डिप्टी गवर्नर। 3 पद हैं अभी, तो उनमें एक ये भी हैं। ठीक है, इनके अलावा रवि शंकर और एम राजेश्वर राव वो डिप्टी गवर्नर हैं, और गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जून को। ये विशेष दिन है, जो पब्लिक सर्विस है उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी सराहना के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और शेयर कर दीजिए पसंद आया तो। और हाँ, वो जो 24 जून का वीडियो है सुबह 11 बजे देखना मत भूलना, आपके लिए ही आ रहा है। ओके, बाय।